हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि 172 ऑन ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम में प्रीवियस प्रोग्राम्स में देख रखा है कि किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसी अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं। हम बहुत स्पीड से इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार ड्राई रन की अप्रोच से ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एम क्या रहेगा, किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल से बेस 2 में या जो भी बेस है उसमें कन्वर्ट करना। तो किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 172 को जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, 10 से डिवाइड करेंगे, 17 रिमाइंडर आया 2, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 7, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0 इंटू 8 टू द पावर 1 इंटू 8 टू द पावर 2। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 7 से 56, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2 1 5 6 122। तो 172 ऑन बेस 8 इज इक्वल टू 122 ऑन बेस 10। ठीक है जी, हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 122 है जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करते जाओ, 6 1 रिमाइंडर आया 0, 2 30 रिमाइंडर आया 1, 2 15 रिमाइंडर आया 0, 2 7 ज़ा रिमाइंडर आया 1, 2 3 ज़ा रिमाइंडर आया 1, 2 1 ज़ा रिमाइंडर आया 1, और एट लास्ट 2 0 टाइम्स रिमाइंडर आया 1। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 0। तो हम क्या करेंगे अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो हमें डिजिट मिल गई बट हम करते कैसे थे, तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो ये हमें इस तरीके से इस ऑर्डर में प्रिंट होके मिल जाता है। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 0, ये हो जाएगा। तो 172 ऑन बेस 8 इज इक्वल टू 1 1 1 1 0 1 0 ऑन बेस 2। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम दो फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन हमें किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा, दूसरा फंक्शन हमें डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करके देगा, और एट लास्ट हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए कोड पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे हमारा डिफाइंड है n, हमारा जो इनपुट नंबर रहेगा, हमारा बेस b1 जो उस नंबर का बेस है, और हमारा b2 वो बेस होगा जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और ये हमारे फंक्शन में रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट एनी बेस टू डेसिमल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम इंट val1 इक्वल टू, ठीक है, एनी बेस टू डेसिमल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम n पास करेंगे और b1 पास करेंगे हमारा जो बेस है, और हम एक फंक्शन और बनाएंगे इंट val2, या इसे यूँ कह लें इंट फाइनल val इज इक्वल टू डेसिमल टू एनी बेस नाम का दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम val1 पास करेंगे और बेस 2 पास करेंगे, क्योंकि हमारा val1 जो होगा वो हमारा डेसिमल वैल्यू रहेगी, और डेसिमल वैल्यू को हमें पास करना रहेगा इस वाले फंक्शन में नेक्स्ट बेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी, हमने ये दो फंक्शन डिफाइन कर लिए, मतलब इनिशलाइज कर लिए। अब उसका लिखते हैं। ठीक है, एनी बेस, सबसे पहले हम बात करते हैं एनी बेस टू डेसिमल की। तो फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट एनी बेस टू डेसिमल। इसमें दो इनपुट आएंगे, इंट n1 n कॉमा इंट। अब आप यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये n और ये n बहुत अलग है, क्योंकि ये इस फंक्शन का n है, ये वाला इस फंक्शन का n है। ठीक है, इंट b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इंट rb ले लेते हैं 0, और रिटर्न कर देंगे हम rb। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, वाइल
n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n बड़ा है तब तक हम आपको परेशान करने वाले हैं भैया। इंट डिजिट इक्वल टू n मॉड्यूलस ऑफ 10 और n को छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट के साथ हमें ऑपरेशन करना है, तो इंट p इज इक्वल टू 1 और आर वी प्लस इक्वल टू, अब आर वी में हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिए और हम अब इसे एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे, तो हमारा आर वी प्लस इक्वल टू डिजिट इंटू पी, ठीक है जी। और पी को इंक्रीज़ करना ना भूलें, तो पी इज इक्वल टू पी इंटू 10। तो ये कन्वर्ट कर लिए हमने एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं, वो कौन सा रहेगा, डेसिमल टू एनी बेस वाला। तो डेसिमल टू एनी बेस का हम फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट, ये यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखे थे, यहाँ पे सिर्फ यूज़ करना रहेगा। इंट डेसिमल टू एनी बेस, इसमें भी दो इनपुट रहेंगे, इंट एन कॉमा इंट बी। मैं इनपुट सिमिलर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि n हमारा नंबर रहेगा इस वाले फंक्शन के लिए और b हमारा बेस रहेगा इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इंट आर वी बना लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं आर वी। अब हम यहाँ पे लॉजिक लिख लेंगे, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n बड़ा है तब तक हम परेशान करने वाले हैं। इंट डिजिट इक्वल टू डिजिट, बेस से हमें डिवाइड करना है तो डिजिट मॉड्यूलस 2 और n को छोटा करना ना भूलें। ये मॉड्यूलस 2 नहीं, मॉड्यूलस बी, ठीक है। अब हमें आर बी को इंक्रीज़ करना है, आर बी इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू आर बी प्लस इक्वल टू हमारा डिजिट हो जाएगा इंटू पी। पी हमारा क्या रहेगा, इंट पी इज इक्वल टू 1 और पी हमारी रहेगी पावर्स, पी इज इक्वल टू पी इंटू बी। तो बार बार हमारा ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है जी। अब नहीं, ये p इंटू 10 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 10 था ना, तो हमने जब कन्वर्ट करे थे तो ये वी मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, p इज इक्वल टू पी इंटू बी रहेगा और यहाँ पर p इंटू 10 रहेगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि हम एनी बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड 10 से करते हैं और मल्टीप्लाइड जिस बेस से कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो डिजिट इज इक्वल टू डिजिट, यहाँ पे डिजिट नहीं रहेगा, n रहेगा। सो वी मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स, कोई नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर बी रिटर्न कर दी, ये आर बी यहाँ पे रिसीव कर लेगा और फाइनल वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हम रन करके देखते हैं हमारे सैम्पल इनपुट के लिए। सैम्पल इनपुट क्या था हमारा 172, आउटपुट आना चाहिए 1111010, ठीक है जी। हमारा टर्मिनल कहाँ गया, क्लियर जावा सी जावा 172 ऑन बेस 8, हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो आउटपुट आ गया 1111010। हाँ जी, बिल्कुल वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। मैंने ये वाला आपको इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने यही काम किया हुआ है, एनी बेस टू डेसिमल एंड डेसिमल टू एनी बेस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम नंबर सिस्टम में और थोड़े से कैलकुलेशंस देखेंगे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।